जब देव जागे 4 मास के विश्राम के बाद धरती पर छा गया फिर से शुभता का प्रसाद। तुलसी संग नारायण का पावन मिलन हुआ। हर द्वार हर मन में भक्ति का आलोक छुआ। 4 महीने श्री विष्णु थे योग निद्रा में लीन। अब जागे तो हर ओर हुई आनंद की तरीन। तुलसी के संग उनका विवाह रचाया गया। पापों का नाश हर दुख मिटाया गया। इस दिन जो रखे व्रत मन वचन और कर्म से उसे मिलता पुण्य कई जन्मों के धर्म से। भक्त जन करते कथा श्रवण भाव भरे। हर जय श्री विष्णु से गूंजे घर आंगन सारे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्त जनों को देव उठान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्त जनों, कार्तिक मास का यह पावन समय मानव भक्तों पर बरसती हुई कृपा की वर्षा है। और आज की यह एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं, यह है देव उठान एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान की पूजा करता है, कथा सुनता है, उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और हृदय मन निर्मल हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, धन और शांति का वास होता है। प्रिय भक्तजनों, तो आइए बड़ी ही श्रद्धा से श्री हरि विष्णु का स्मरण करें और प्रारंभ करें देव उठान एकादशी की अद्भुत, पवित्र और कल्याणकारी कथा। अब आप सभी अपने नेत्रों को बंद करें और कल्पना करें कि हम मानसिक रूप से पहुंच रहे हैं हस्तिनापुर के भव्य राजमहल में। यह विशाल अलंकारों से सुसज्जित सभा कक्ष, जिसके मध्य में धर्मराज युधिष्ठिर विराजमान हैं, पर आज उनका हृदय कुछ चंचल है। वे बार बार उठकर सभा में टहल रहे हैं, क्योंकि आज उनका मन प्रतीक्षा में है अपने प्रिय सखा साक्षात परमेश्वर जगदीश्वर श्री कृष्ण के आगमन के लिए। उन्होंने सुना है कि आज भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागृत हुए हैं और देव उठान एकादशी का गूढ़ महत्व स्वयं श्री कृष्ण अपने मुखा अरविंद से प्रकट करने वाले हैं। और तभी दूर से शंख, नगाड़ों और वाद्य यंत्रों की ध्वनि गूंज उठती है। जय हो, जय हो, द्वारकाधीश माधव गोविंद हरि श्री कृष्ण की जय हो। देखिए, स्वर्णिम आभा से नहाया हुआ दिव्य रथ राजमहल के प्रांगण में प्रवेश कर चुका है। चारों दिशाएं चंपा और केवड़े की सुगंध से महक रही हैं। धर्मराज युधिष्ठिर शीघ्रता से आगे बढ़ते हैं, अपने मस्तक को झुकाकर चरणों में प्रणाम करते हैं। नेत्रों में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, वह मुस्कान जो भ्रम को सत्य में, चिंता को शांति में और दुख को आनंद में बदल देने की क्षमता रखती है। युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें आसन प्रदान किया, चरणामृत समर्पित किया और विनम्र स्वर में पूछा, हे वासुदेव, हे श्री विष्णु, हे श्री कृष्ण, आज यह देवोत्थान एकादशी का दिन क्यों इतना महान माना गया है? इसका पालन करने से मनुष्य को कौन सा लाभ मिलता है? इसे कैसे किया जाए कि जीवन और पारलौकिक दोनों पवित्र हो जाएं? यही वह क्षण है जिसे सुनना केवल कथा नहीं, जीवन की दिशा को भी समझना होता है। यह संवाद कोई साधारण प्रश्नोत्तर नहीं है, यह है धर्म का सार, मोक्ष का मार्ग और आत्मा की मुक्ति का एकमात्र उपाय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, तुम मेरे बड़े प्रिय हो, इसलिए अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली और पुण्य मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधिनी अर्थात देव उठान एकादशी की कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। इस विषय में मैं तुम्हें देवर्षि नारद और श्री ब्रह्मा जी के मध्य वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे यह सब विधान पूर्वक बताएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ के फल के समान होता है।
तब नारद जी ने कहा, हे पितामह, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने और पूरे दिन उपवास करने से क्या-क्या फल मिलता है? कृपा कर सब विस्तार समझाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से, 2 जन्म के और पूर्ण दिन उपवास करने से 7 जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से सहज ही प्राप्त हो जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े से बड़ा पाप भी क्षण भर में ही नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्म में किए हुए अनेकों पाप कर्मों को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में ही जलाकर भस्म कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार प्रबोधिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन किंचित मात्र भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि मैं आज प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके तो 100 जन्मों के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई और आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में वास करती हैं तथा नरक में अनेक कष्टों को भोगते हुए उनके पितर विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। हे नारद, ब्रह्म हत्या आदि विकट पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के अवसर पर रात्रि में जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि में जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से भी अधिक होता है। सभी तीर्थों में जाने और गौ, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल प्रबोधिनी के रात्रि के जागरण के फल के समान होता है। हे पुत्र, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं और जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में वास करते हैं। प्राणी को सभी कर्मों का त्याग करते हुए भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी और इंद्रियों को जीतने वाला होता है। क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इस व्रत के पुण्य प्रताप से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों का शमन होता है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करने के बाद युवावस्था और वृद्धावस्था के सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करता, उसके तो सभी पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे पुत्र, तुम्हें भी विधान पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह के धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न ग्रहण नहीं करते, उन्हें चांद्रायण व्रत के फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में प्रभु दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रभु की कथा का थोड़ा बहुत भी पाठ या श्रवण कर लेते हैं, उन्हें भी 100 गायों के दान के फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी हाथ जोड़कर बोले, हे पितामह,
अब आप एकादशी के व्रत का विधान भी कहिए और कैसा व्रत करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, कृपा कर यह भी समझाइए। तब नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। उस समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान का पूजन करना चाहिए और व्रत को आरंभ करना चाहिए। फिर उस रात्रि को भगवान के समीप गायन, नृत्य, वादन और कीर्तन कथा करते हुए रात्रि बितानी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कंजूसी को त्याग कर बहुत से पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका फल तीर्थ, दान आदि से करोड़ गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनुष्य अगस्त्य पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उनके सामने तो देवराज इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान का पूजन करता है, उसके 10,000 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, रोपण अथवा सेवन करते हैं, वे सहस्त्र कोटि युगों तक भगवान विष्णु के लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके कुल में जो जन्म लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य भगवान का कदम्ब पुष्प से पूजन करते हैं, वह यमराज के कष्टों को नहीं पाते। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान विष्णु कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनका कदम्ब पुष्प से पूजन किया जाए, तो इससे उत्तम बात तो और कोई नहीं है। जो गुलाब के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य वकुल और अशोक से भगवान का पूजन करते हैं, वे अनंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु का श्वेत और लाल कनेर के पुष्पों से पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री हरि का दूर्वा दल से पूजन करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना अधिक फल प्राप्त करते हैं। जो भगवान का शमी पत्र से पूजन करते हैं, वे भयानक यमराज के मार्ग को सुगमता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, वे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन करके प्रातः काल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान की स्तुति करते हुए घर आकर भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा दक्षिणा देकर आदर सहित उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा करना चाहिए। फिर गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं, उन्हें दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं, उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल के स्थान पर घी या घी के स्थान पर दूध, अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं, उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया दान करनी चाहिए। जो मौन धारण करते हैं, उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में खड़ाऊ धारण नहीं करते, उन्हें खड़ाऊ दान करनी चाहिए। जो इस मास में नमक को त्यागते हैं, उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप प्रज्वलित करते हैं, उन्हें स्वर्ण अथवा
तांबे के दीपक को घी या बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं, उन्हें उस दिन से उस वस्तु को पुनः ग्रहण करना चाहिए। और जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधान पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है और अंत में वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत को बिना किसी बाधा के पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है, उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य का श्रवण और पाठ करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देव उठान एकादशी का संपूर्ण महत्व, उसका पुण्य और गूढ़ रहस्य और उसके अनुष्ठान का तरीका धर्मराज युधिष्ठिर को अत्यंत मधुर, दिव्य और स्पष्ट शब्दों में सुनाया। सभा में बैठे सभी राजपुरुष, विद्वान, ऋषि और ब्राह्मण निर्मल भाव से ध्यान लगाए सुनते रहे। जब भगवान ने अपना उपदेश समाप्त किया, तो सभा में अद्भुत नीरवता छा गई। वातावरण में शांति, तेज और भक्ति की तरंगे फैल गई। धर्मराज युधिष्ठिर की आंखों में आनंद के अश्रु फूट पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आज आपने केवल मेरी ही नहीं, समस्त मानवता की जिज्ञासा को शांत किया है। यह ज्ञान जीवन और परलोक दोनों को प्रकाशमान कर देने वाला है। हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इसका अनुसरण करेंगी। श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से युधिष्ठिर को देखा और अपने सुदर्शन समान तेजस्वी मुख से वचन दिया, हे धर्मराज, जो मनुष्य आज के दिन भक्ति से व्रत को करता है, दीप दान करता है और इस कथा का श्रवण करता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है और उसका मार्ग स्वयं मैं प्रशस्त करता हूँ। ऐसा कहते हुए भगवान का दिव्य तेज और बढ़ने लगा। उनका रूप मानो सूर्य के मध्य स्थित चंद्रमा जैसा कोमल भी था और आलोकमय भी। धीरे धीरे उनका स्वर्ण अमृत सभा से आगे बढ़ा। शंख की गूंज फिर से आकाश में फैल गई और देखते ही देखते श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। पर उनका दिया ज्ञान, प्रेम और कृपा वहीं सभा में, वहीं हृदयों में और वहीं आत्माओं में अविचलित रूप से स्थिर हो गया। उस दिन से धर्मराज युधिष्ठिर ने और उनके माध्यम से संपूर्ण संसार ने देव उठान एकादशी का व्रत परम भक्ति भाव से करना आरंभ किया। और आज भी जो इस व्रत को सच्चे मन से करता है, वह जन्म जन्मांतर के बंधन काटकर भगवत धाम की ओर अग्रसर होने लगता है। प्रिय भक्तजनों, यह था देव उठान एकादशी का महात्म्य। अब सुनिए देव उठान एकादशी की दूसरी कथा। एक बार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखा करते थे। प्रजा और नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, तुम्हें नौकरी पर रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिला करेगा, परंतु एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर दी, परंतु एकादशी आने पर जब उसे फलाहार की सामग्री दी गई, तब तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, कृपया मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, किंतु वह व्यक्ति मारे भूख के अन्न छोड़ने को तैयार ही नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। अब वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन पक गया, तब वह भगवान को बुलाने लगा, आइए प्रभु, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर तुरंत ही पीतांबर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके
भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह फिर राजा से कहने लगा, महाराज, अब की बार मुझे दोगुनी सामग्री दीजिए, क्योंकि उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो व्यक्ति ने बताया कि महाराज, हमारे साथ भगवान भी तो भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए भोजन की यह सामग्री हम दोनों के लिए पूरी नहीं होती। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। अरे, मैं तो इतने व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, दान करता हूँ, पर भगवान ने तो मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लीजिए। फिर तो राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन पकाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। आखिरकार उस व्यक्ति ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, यदि आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान नहीं आए। तब वह व्यक्ति प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर भगवान शीघ्र ही प्रकट हो गए और उसे रोक लिया। फिर साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन ग्रहण करने के बाद, जल पीने के बाद वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम में ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। फिर वह भी सच्चे मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से वह राजा स्वर्ग को प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। अब सुनिए तुलसी विवाह की कथा। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, जिसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में और अपनी शक्ति के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी जी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप वह गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से वह अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पातिव्रत्य धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पातिव्रत्य धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे, जहाँ पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिसे देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने क्षण भर में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से दो वानर वहां प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। तब भगवान ने अपनी माया से फिर से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रत्य का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति, जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जालंधर, युद्ध में हारा गया
और उसका वध कर दिया गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता लगा तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं भी सती हो गईं। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस जिस घर में तुलसी जी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा जी और नर्मदा नदी के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन एक बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निगल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब भगवान श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई एक ऐसी घटना बताओ। तब नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी वह नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांग कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। हे प्रभु, थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे आया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुनकर प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके एक पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उनका भाग्य तय होता है। तो हे नारद, मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। पार्वती पतिये हर हर महादेव। प्रिय भक्त जनों, अब आपको सुनाते हैं एकादशी माता की कथा। इसके सुनने के बाद ही यह व्रत कथा पूर्ण होती है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी? वह तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वह दिन भर तो जरा कठोर मन से अपनी प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। डोना भर भर के चीनी और दही का वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण उनका मुंह बार बार सूख रहा था और बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है।
जैसे तैसे रो धोकर दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण कर रही थीं। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी, बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक ग्लास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का ग्लास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती हैं। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव नहीं रहा।
वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी तरह से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे बैकुंठ धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्त जनों, आइए अब श्रवण करते हैं इस एकादशी व्रत कथा को पूर्ण करने वाली श्री तुलसी देवी की कथा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप धारण करके बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोली कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर जाना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा, लड़कियों की शादी कैसे करूंगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। यह विचार करके वह बहुत ही परेशान रहने लगा। उसको तो भोजन भी नहीं भा रहा था। उसकी स्त्री ने कहा, क्या बात है, आजकल आप बहुत दुखी रहने लगे हैं। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊंगी। तो उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपनी 6 बेटियां हैं, उनकी भी अपने को शादी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे यह कोई बात नहीं, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं का भी करवा देंगे, अपनी 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अब अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके साथ घर आऊंगी। तो ब्राह्मण बोला, हाँ बेटी चलो। उसको वह घर ले आया। तुलसी माता के कन्या रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत ही आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश होने लगी। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने लगा तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों को तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढना। अब तुलसी महारानी की दया से ब्राह्मण के घर में सब प्रकार के जेवर और वस्त्र सब तैयार हो गए और बड़ी ही धूमधाम से उसकी 6 बेटियों का विवाह हुआ। तब ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह श्री शालिग्राम जी से करवाया और अत्यंत ही परम गति को प्राप्त किया। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी और शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्त जनों, अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती है कि हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया करके आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ,
कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। प्रिय भक्तजनों, तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी लक्ष्मी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाली और वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचारिणी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती रहती थी। वह अपने पति के लिए कठोर शब्द कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र, परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भोग से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका मन काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम वासना को शांत करूं? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? तुम मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है। तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुझे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ, किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया। उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान
ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए। उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता चला गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। यहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा न करके झूठे मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया जाए और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, साधु पुरुष, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी, दुराचारी और उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। फिर बाघ उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई देती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तो मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापिनी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद उसने फिर पृथ्वी लोक पर एक चांडाल के घर में जन्म लिया और वह फिर से दुख भोगने लगी। इस दुख को सहन करते करते एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापिनी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहां पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पाश में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? तब उन यमदूतों ने कहा, हम यमराज के आदेश से इसे लेने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री तो अत्यंत पापी है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, यह नरक जाने योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुना दिया।
फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। प्रिय भक्त जनों, आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गौ दान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम में जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहली पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से बैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार से बैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर कभी भी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। प्रिय भक्त जनों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व बताया। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। देव उठान एकादशी की ये कथाएं आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान और तुलसी शालिग्राम भगवान की जय भी जरूर लिखिएगा।